हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड। आप सभी का एक न्यू एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। बैंक निफ्टी ने जो फाइनल क्लोजिंग दी है वो दी है 53,000 और 89 पे। और बैंक निफ्टी की अभी तक की ये सबसे बेस्ट क्लोजिंग है। अगर डे टाइम फ्रेम के चार्ट को देखो तो अभी तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग है। इससे पहले हमें इस दिन देखने को मिली थी। देखो, कंटिन्यूसली आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। कल तक हमारा व्यू क्या था कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं बेरिश ट्रेड बना सकता है, आपको नीचे वाले साइड की मोमेंटम दिखा सकता है। बट आज क्या होता है कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है 700 पॉइंट और उसके बाद भी अच्छा खासी ऊपर जाके क्लोजिंग कर देता है। और लगभग आज अगर आप देखो तो 921 पॉइंट्स ऊपर जाके क्लोज करता है प्रीवियस कैंडल से। देखो, कंटिन्यूसली मैं आपको बोलता हूँ कि मार्केट में एक्सपेक्ट करके मत चला करो। जज करने की कोई जरूरत नहीं है, वेट एंड वॉच करो। देखो, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, आप मार्केट को कंट्रोल थोड़ी करते हो। आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा, ना कि मार्केट आपके अकॉर्डिंग चेंज होगा। आप मार्केट की डायरेक्शन में, मार्केट के फ्लो में जाके ट्रेड लोगे तो आपको सबसे बेस्ट मोमेंटम मिलेगा। अब देखो कि डे टाइम फ्रेम में क्या है कि अब ये जो कंटिन्यूसली, जैसे आपको पता है 56,000 ये इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम कर रहा था। अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को यहाँ पर सस्टेन करता है तो मंडे को आपको फिर से बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। नहीं तो अगर ट्रेंड की डायरेक्शन में मूवमेंट मिल रही है तो लगभग छोटी मोटी इंट्राडे में आपको छोटी मोटी मूवमेंट देखने को मिल ही सकती है, जैसा कि आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बताऊंगा। अगर बैंक निफ्टी यहाँ सस्टेन करके ब्रेकआउट करता है तो पहले आपको जो टारगेट दिख सकता है 53,500 के लेवल दिख सकता है। उसके बाद 54,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी दिख सकता है। नीचे वाली साइड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास 52,000 का ही है। अगर बैंक निफ्टी इसके पास आके सस्टेन करता है और अगले दिन यहाँ पर बीरिश प्रोजेक्शन बनाता है तो आपको जो डेली टाइम फ्रेम में मूवमेंट देखने को मिल सकती है लगभग 51,500 की देखने को मिल सकती है। और उसके बाद 51,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक जाते हुए मार्केट दिख सकता है। देखो, साइकोलॉजिकल लेवल के पास ना इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। तो कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो डेली टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट लेवल के पास इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल्स जो होते हैं उन्हीं के पास ज्यादातर सपोर्ट रेजिस्टेंस अपना बनाता है। आप देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में आज बैंक निफ्टी ने किस टाइप की मूवमेंट की। अगर आप बैंक निफ्टी को देखो तो कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी आज गैपा ओपन होता है। गैपा ओपन होने के बाद 52,700 का जो जोन है, ये कंटिन्यूसली जो सपोर्ट जोन है, इसके नीचे आके पहले क्लोज करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, बायर्स कहीं ना कहीं अच्छे से एक्यूमुलेट हो जाते हैं और जो पहली कैंडल की क्लोजिंग है लगभग उसके ऊपर, उसके पास जाके क्लोज कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बायर कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। देखो, अगली कैंडल में भी कुछ भी हो सकता था, इसलिए आपको किसी कंडीशन का वेट करना है। जब आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको किसी कंडीशन का वेट करना है, उसके बाद ही आपने ट्रेड लेना है। कंडीशन से पहले घुसोगे, अगर आप पेशेंटली नहीं बैठ सकते अपने ट्रेडिंग में, अपनी ट्रेडिंग अपने ट्रेड के लिए, तो आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है। देखो, पेशेंटली बैठना ही पड़ेगा। रैंडम ट्रेडिंग करने से अच्छा आपको आराम से बैठो उस ट्रेड को, 1-1.5 घंटा ही चाहे आप मार्केट में बैठो। बट अगर आप जेन्युइन ट्रेड लोगे तो आपको 10 में से ऑटोमेटिकली आपके 8 ट्रेड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। अब देखो क्या होता है कि बैंक निफ्टी में वापिस जो सेलर है वो कोशिश करते हैं, सेलर कोशिश करते हैं, बट सेलर इतने स्ट्रांग नहीं थे, बायर इतने ज्यादा स्ट्रांग थे। जो सुबह का हाई लगाया था 920 का, उसके ऊपर जाके क्लोजिंग कर देते हैं। और यहाँ पर आपको पता है 53,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था। 53,000 साइकोलॉजिकल लेवल के बाद सस्टेन मिल गया हमें, और यहीं पर मैंने एक एंट्री ली थी जो कि हमें एक ट्रेड देखने को मिलता है लगभग ऑल टाइम हाई के पास। अब अगर देखो तो उसके बाद बैंक निफ्टी साइलेंट हो चुका था, तो अच्छी खासी इसने एक रेंज बनाई है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं कि कल किस टाइप की मूवमेंट आ सकती है। देखो, कुछ भी एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने लेवल पता होना चाहिए। लेवल के पास आके अगर मार्केट कुछ करेगा तो आप वहां से ट्रेड लो और उस ट्रेड को एंजॉय करो। देखो, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, जो कि सबसे बेस्ट केस रहेगा, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, जब थोड़ा सा गैप अप खुलता है, तो आपको अगर बुलिश ट्रेड देखने को मिलेगा तो सबसे बेस्ट आपको ट्रेड देखने को मिलेगा। अगर सबसे बेस्ट चीज तो रहेगी अगर बैंक निफ्टी 2 दिन यहाँ से इसी रेंज में, इसी छोटी रेंज में सस्टेन कर दे, फिर मंडे को ब्रेकआउट करेगा, तो जो मूवमेंट देखने को मिलेगी इंट्राडे में भी आपको बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। देखो, अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा फ्लैट खुलने के बाद बीरिश प्रोजेक्शन में आता तो मैं थोड़ा वेट करूंगा, क्योंकि नीचे हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 52,700 की। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रेंड भी बुलिश है इंट्राडे का, तो बैंक निफ्टी अगर नीचे से जाएगा भी तो बिल्कुल आराम आराम से जाएगा। अगर हम नीचे से लोगे भी तो क्वांटिटी पे फोकस करना, क्वांटिटी बिल्कुल कम लेना। क्वांटिटी साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट ही आपको बचा के रखेंगे। देखो, उसके बाद इंपॉर्टेंट आपको समझना पड़ेगा ये लेवल। देखो, 800 के पास हमारे पास सपोर्ट है, 700 के पास सपोर्ट है, 600 के पास। तो ये जो पूरा जोन है ऑटोमेटिक एक सपोर्ट जोन बन चुका है। तो कहीं ना कहीं नीचे वाला साइड अगर मोमेंटम आएगी तो बड़ी स्लो आएगी। हाँ, अगर बैंक निफ्टी 52,700 के पास गैप डाउन खुलता है, यहाँ बुलिश प्रोजेक्शन बनाए चाहे बीरिश प्रोजेक्शन बनाए, आपको यहाँ पर दोनों साइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है और आप दोनों साइड का ट्रेड भी ले सकते हो। बट अगर इसे फ्लैट खुलता है और जहाँ गैप अप खुलता है तो बेस्ट सिनेरियो बनेगा अगर बैंक निफ्टी आपको बुलिश ट्रेड दिखाने को अगर आपको दिखता है तो आपको सबसे ऊपर वाली साइड आपको अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।